नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं धीरज गुप्ता। आज हम उपखंड कार्यालय पलिया में खड़े हुए हैं। हमारे आने का भी एक उद्देश्य है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अपने पिता से नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ भी कुछ इस कदर हो जाते हैं कि उनकी नाराज़गी 2-4 दिन तक नहीं जाती। आज इसी तरह से विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी ही सरकार से नाराज हैं। उनके नाराज होने का कारण भी लाजमी है। विद्युत विभाग को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी की गई है और मुझे लगता है तैयारी भी लगभग पूरी है। कुछ वसूलियों का इंतजार होगा कि वसूली हो जाए, फिर इसके बाद इसको प्राइवेट किया जाए, जहां तक मेरी अपनी सोच है। तो आज विद्युत विभाग के अधिकारी हो या कर्मचारी सभी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग पे जुटे हैं। इसके साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली की भी मांग कर रहे हैं और लगातार विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी समय समय पर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन अब यह देखना है कि उनकी यह आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचती है या फिर नहीं। हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बैठे जहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऊर्जा प्रबंधन, ये ऊर्जा प्रबंधन, सामने आपको ऊर्जा प्रबंधन अभी तो ये लड़ाई है। चूंकि मांगों को लेकर जो विद्युत कर्मचारी बैठे हुए हैं वो देखिए, ये सभी विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं। सभी बिजली कर्मियों को कौशल इलाज की सुविधा प्रदान की जाए। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अपना हक हम कैसे लेंगे? देखिए, लगातार सरकार के खिलाफ ही बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि इनकी मांगे जो हैं वो जायज़ हैं। हम बात करते हैं अब यहाँ पे बैठे एक्शियन साहब से और उनसे जानकारी लेंगे। याचना नहीं अब रण होगा और युद्ध बड़ा भीषण होगा। अपनी मांगों को लेकर ये जो कर्मचारी और अधिकारी विद्युत विभाग के बैठे हुए हैं, देखिए जो इनके अब शब्द हैं इसको सरकार को सुनना पड़ेगा, वरना याचना नहीं रण होगा। सर, एक्शन साहब हमारे पास मौजूद हैं। सर, किन मांगों को लेकर आप लोग ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं? आप तो एक सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। ऐसी क्या समस्या आई जो आपको धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा? जी, हमारे जो संघर्ष समिति है उसके द्वारा ये धरना का आह्वान किया गया है। इसमें जो बेसिक मांगे हमारी वो कई सारी हैं जो हमारे से रिलेटेड हैं, संविदा कर्मी से भी रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारी मांगे जो मेन है वो सबसे पहला ये है कि जो सब प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पे एक चलन कर दिया गया है। जो पहले हम लोग का आगरा जो मेन था शहर, उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया। फिर नोएडा में एनडीपीएल को कर दिया गया। इस तरह से सारे यूपी में धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन का एक सिलसिला जो इस सरकार ने दिखाया और आगे करते जा रही है, वो हमारे विभाग के लिए बहुत घातक है। इसकी विरोध के लिए हम बैठे हैं। पहला पॉइंट, मुझे लगता है इससे जनता को भी तो नुकसान हो जाएगा। जी जी जी, जैसे आप जानते हैं कि अभी टॉरेंट जो वहाँ पे आगरा में काम कर रही है उसका जो थ्रू रेट है और वो स्मार्ट मीटर लगा के जितना थ्रू रेट ला रही है वो हमने मथुरा में उससे अच्छा थ्रू रेट निकाल के दिया है। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट देने से कोई कंपनी का बहुत ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू आने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने मथुरा में ये प्रूव किया है कि अगर हम लोग को वो सुविधाएं दी जाएं, हमें वो पावर्स दिए जाएं, हमें स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए, अंडरग्राउंड लगाने के लिए हमें सभी चीज़ें दी जाएं, तो हम खुद भी उतना पैसा ला सकते हैं जो एक प्राइवेट कंपनी ला सकती है। अच्छा, इसके साथ जो पुरानी पेंशन का भी मुद्दा इसमें आ रहा है, मैंने जो सुना है जी जी पेंशन भी बहाल की जाए और ये बड़ी चीज़ें हैं। नेताओं को लगातार उनकी पेंशन बढ़ाई जा रही हैं और आप जो कर्मचारी हैं, जो लोगों की कहीं कभी ना कभी गालियाँ भी सुनते हैं, उनके धरना प्रदर्शन, उनके आक्रोश का भी आपको सामना करना पड़ता है। तो आपकी पेंशन बंद है और उनकी पेंशन चालू है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये चीज़ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देखिए हम लोग एक ऐसे जॉब में जिसमें हम लोग को 24 घंटे तैनात रहना पड़ता है। जैसे मेरे साथी हैं यहाँ पे अवर अभियंता, इनकी भी ड्यूटी 24 घंटे रहती है। कभी भी कोई ब्रेकडाउन होता है, हम लोग बिल्कुल उसको ये नहीं समझते कि भाई 10 से 5 हमें काम करना है तो बस उसी के बीच जो आएगा ब्रेकडाउन वही अटेंड करेंगे।
भाई उसके बाद भी आता है तो हम लोग जाते हैं। रात के समय मैं खुद गया हूँ, 2 बजे 3 बजे 4 बजे, जब भी पब्लिक बुलाती है, कहीं भी ज़रूरत होती है, हम लोग सब चीज़ कराते हैं। पर वो सुविधा हम लोग को नहीं प्रदान की जा रही है सरकार से जो हमें एक्सपेक्टेड है। जैसे हमें एक्सपेक्ट क्या है सरकार से कि वो हमारी कम से कम पेंशन योजना जो पुरानी चल रही थी, कम से कम उसको बंद नहीं करना चाहिए था, उसको कम से कम जारी रखना चाहिए था। 2000 ईस्वी के बाद जो भी जिन्होंने भी ज्वाइन किया उनका सबका बंद कर दिया, ये चीज़ गलत है। देखिए कहीं ना कहीं एक्शन साहब ने बताया, ये आम जनता की भी इससे बहुत बड़ी समस्या होगी जब विद्युतीकरण जो है ये प्राइवेट हो जाएगा। अब प्राइवेट कर्मचारी आएंगे, प्राइवेट अधिकारी आएंगे, तो वो जनता की समस्याओं को उतना बेहतर नहीं समझेंगे जितना ये समझते हैं। 24 घंटे आपको सुविधा देते हैं, जनता का धरना प्रदर्शन झेलते हैं, गालियां खाते हैं, लेकिन इनके पास क्या रह जाता है? तो कहीं ना कहीं ये कई सवाल हैं। सरकार को इन सवालों का जवाब के साथ इनकी समस्याओं का समाधान करने की बहुत ज़रूरत है। कि हमारे पास एक हमारे एसडीओ साहब बैठे हैं ग्रामीण के, और बुजुर्ग हैं, आपने तो काफ़ी नौकरी कर ली होगी, तो सर इतनी बड़ी नौकरी में अब मुझे लगता है रिटायरमेंट के सर 5 ही 7 साल होंगे। जी सर, जी सर। 5-7 साल मतलब आपको बुढ़ापे में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ रहा है सर। सर अपने अधिकारों के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, चाहे बुढ़ापा आए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हम जो है ये जो हमारा आंदोलन है ये जारी रहेगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं आंदोलन जारी रहेगा। हमारे एसडीओ साहब हैं शहर के, सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, संजय कुमार जी। तो विद्युत लाइन सर खराब हो जाएगी, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो, कैसे काम? तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक कोई कार्य नहीं होगा। कोई कार्य नहीं होगा, संघर्ष भी होगा। हाँ, संघर्ष हमारा भीषण होने वाला है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं, भीषण होने वाला है। देखिए सरकार को इस बात को समझना होगा कि एक कलम का सिपाही जब भीषण संघर्ष की बात करने लगे तो कहीं ना कहीं समय काफ़ी घातक आ रहा है। और देखिए कुछ युवा कर्मचारी भी मौजूद हैं, ये हमारे भाई मास्क लगाए हुए हैं, उनको मुझे लगता है कोई दिक्कत है। सर आप तो चूंकि अभी मुझे लगता है जल्दी की ही ज्वाइनिंग होगी। हाँ, जल्दी की ज्वाइनिंग है मेरी। और आपको ज्वाइन होते ही संघर्ष करना पड़ रहा है। हाँ, ये तो वो हम लोग के लिए दुर्भाग्य है, सीधी सी बात है। सरकार अपने हितों का ध्यान रखती है और कर्मचारियों के हितों का कोई ध्यान नहीं है। हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं जिस माहौल में आजकल देखिए अराजकता का पूरा माहौल है। अगर कहीं कर्मचारी को कुछ इशू आता है तो उसके खिलाफ ही सब खड़े हो जाते हैं, उसके लिए कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। हम लोग की भी अपनी समस्या है, उसको निस्तारण कहाँ कौन करेगा, इसलिए हम लोग बैठे संघर्ष समिति के। उसके भी कई पॉइंट दिए गए हम लोगों को, जैसे कैशलेस स्कीम दी गई है सभी योजनाओं का, मतलब जो कर्मचारी उनके लिए, हम लोग के लिए कुछ नहीं इशू। और प्लस कोई सुरक्षा का माहौल नहीं दिया गया कर्मचारियों को। कोई भी कभी भी कुछ भी हो जाता है, उसके लिए सुरक्षा जरूर प्रदान की जाए, कम से कम हम लोग सुरक्षा प्रदान की जाए और मांगे भी पूरी की जाएं। देखिए आपकी समस्याएं मुझे जो लगता है पूरी तरह से जायज़ हैं। जो ये प्राइवेट हाथों में विद्युतीकरण देने की बात सरकार लगातार कह रही है, और ये जो हमारी जिससे नई पीढ़ी है जो पहले से ही चिल्लाती है बेरोजगारी बेरोजगारी, तो कहीं ना कहीं आप जिनको रोजगार मिला है क्या उनको भी बेरोजगार करने की जुगत में बैठे हुए हैं? और अगर ऐसा है तो हमारे पास देखिए कि ये जई साहब हैं। जई साहब आपकी ज्वाइनिंग तो चूंकि अभी जल्द की ही होगी, और जी क्या लगता है ये जो सरकार कदम उठा रही है, ना ही पेंशन है, अब नौकरी पर भी बनाई है, तो ऐसी हालत में क्या? देखिए मेरी जो ज्वाइनिंग है अभी इसी जून की है, तो फिर भी अब मेरी दुविधा है कि आके मुझे बैठना पड़ रहा है यहाँ पर। इसलिए दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि इतनी मुश्किल से हम लोग नौकरी पाए हैं, इतना पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर भी यहाँ पे आके सुनने को मिलता है कि इसको ये प्राइवेट कर रहे हो। प्राइवेट में जैसे आप लोग जानते होंगे कि 2-4 लोगों के हाथ में पूरा विभाग होता है, बाकी सब फिर एक मजदूर बन के रह जाते हैं। तो हमें उस श्रेणी में वापस नहीं आना है। हम लोग कोशिश करते हैं कि सुबह 24 घंटे आपके लिए लगे रहे, रात भर लगे रहे, फिर भी हम लोग को वो सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जो एक नॉर्मल सरकारी को मिलनी चाहिए किसी प्रकार से। देखिए कहीं ना कहीं जो सारी समस्याएं हैं इसको सरकार का विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि उनके ही सरकार के कर्मचारी अगर उनके खिलाफ बैठे हुए हैं तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर सरकार से आम जनता त्रस्त है, तो आम जनता के बाद उन्हीं के कर्मचारी उनसे क्यों त्रस्त हैं? आवाज दो, एक है
कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, न्याय करो या कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी We छोड़ो, want justice. We want justice. We want justice, justice. Justice. justice, justice, We want justice. justice, justice, Justice. Justice. justice, justice, We want justice. justice, justice. We want justice.